म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के तेज झटकों से भारी नुकसान हुआ है। म्यांमार में भूकंप की तीव्रता 8.2 मापी गई। भूकंप का केंद्र बर्मा के मांडले शहर के पास था। म्यांमार में इरावजी नदी पर भी बना एक ऐतिहासिक पुल भूकंप से तबाह हो गया। म्यांमार की राजधानी नेपिडो में सड़कों पर दरारें आ गईं। दर्जनों ऊंची इमारतें जमींदोज हो गई। मलबे में सैकड़ों लोगों के दबे होने की खबर मिल रही है। भारत ने दोनों देशों में भूकंप के नुकसान पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सभी रेस्क्यू एजेंसियों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा है। पीएम मोदी ने म्यांमार और थाईलैंड को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। पीएम ने विदेश मंत्रालय को दोनों देशों से संपर्क में रहने के लिए कहा है। जितनी भी हमारी एजेंसियां हैं वो हर संभव मदद पहुंचाएंगी। निर्देश पीएमओ की तरफ से जारी हुए हैं। लेकिन आप तस्वीरें देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जो हर किसी को डरा रही हैं और एक बड़ा नुकसान हुआ है, इसी की आशंका व्यक्त की जा रही है। देखिए कैसे म्यांमार में भूकंप आता है, 8.2 तीव्रता बताई जाती है और उसके बाद कैसे धरती कांप उठी। ये झटके इतने जबरदस्त थे कि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भी इन्हें महसूस किया गया। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7.7 रही और भूकंप का केंद्र म्यांमार के सैगिन रहा। भूकंप के झटकों की वजह से म्यांमार के मांडले की इरावदी नदी पर भी कथित तौर पर लोकप्रिय एवा ब्रिज ढह गया, ऐसी जानकारी मिल रही है। कहा जा रहा है कि चीन और ताइवान के कुछ हिस्सों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। म्यांमार में आज सुबह 12 बजे के आसपास भूकंप के झटके महसूस किए गए। म्यांमार के बाद थाईलैंड, बांग्लादेश, भारत और चीन में भी भूकंप से धरती हिली है। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान म्यांमार और थाईलैंड में हुआ है। भारी तबाही के बीच थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने बैंकॉक में इमरजेंसी लगा दी है। कई जगहों पर लॉकडाउन लग गया है। यही वो एवा ब्रिज है जिसको लेकर जानकारी मिल रही कि वो ढह गया। म्यांमार की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया। थाईलैंड में इमारत एकदम धराशायी हो जाती है और चीख पुकार मचने लगती है। रिक्टर स्केल पर जो तीव्रता है वो म्यांमार की 8.2 बताई गई। थाईलैंड की बिल्डिंग आप देखिए। सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि कैसे खौफनाक दृश्य ये भूकंप के बाद का। बांग्लादेश में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 7.3 रही। ढाका और चटगांव सहित बांग्लादेश के कई शहरों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। थाईलैंड में भूकंप से एक शख्स की मौत की भी जानकारी मिल रही है। लेकिन यह आंकड़ा बहुत ज्यादा अभी बढ़ सकता है क्योंकि तबाही जबरदस्त थी। 50 लोग लापता बताए जा रहे हैं, लेकिन ये भी आंकड़ा भी बढ़ेगा। तस्वीरें आप देखिए कैसे थाईलैंड और म्यांमार के कई शहरों में इमारतें ढह गई। बैंकॉक में टावर जमींदोज हो गया जबकि दर्जनों लोग लापता हैं। बैंकॉक में जो निर्माणाधीन इमारत जमींदोज हुई है उसमें कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। प्रधानमंत्री ने भूकंप के बाद बैंकॉक में इमरजेंसी लगा दी है। भूकंप की वजह से बैंकॉक पूरी तरह से लॉकडाउन में बताया जा रहा है। मेट्रो सेवाएं रोक दी गई हैं। शेयर बाजार में ट्रेडिंग भी थम गई है। एयरपोर्ट और सबवे बंद कर दिए गए हैं। ये बड़ी खबर और ये तस्वीरें आप देखिए, ये कितना खौफनाक दृश्य है। म्यांमार और थाईलैंड के बाद मेघालय की गारो हिल्स में भी 4.0 तीव्रता का भूकंप का झटका महसूस किया गया। सोशल मीडिया पर कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिनमें हाई राइज जो बिल्डिंग है भूकंप के झटकों की वजह से उन्हें हिलते हुए देखा गया है। कई इमारतें झुक गई हैं जबकि कई जमींदोज हो गई हैं। एक तरफ म्यांमार, दूसरी तरफ थाईलैंड। आप देखिए नेबरिंग कंट्रीज में कितना जबरदस्त तरीके से असर देखा गया है। और ये मरने वालों का आंकड़ा जब सामने आएगा हर कोई चौंक जाएगा क्योंकि माना जा रहा है कई लोगों की जिंदगियां खत्म हुई हैं। कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कई लोग लापता हो गए हैं। लेकिन कितने लोग लापता हुए हैं इसको लेकर फिगर कोई सामने नहीं आई है। तो तस्वीरें आप देखिए। इस गोल घेरे के भीतर जरा ध्यान से देखिए, एक व्यक्ति मदद के लिए चीख पुकार कर रहा है, मदद की गुहार लगा रहा है। 4 तस्वीरें, इमारत ध्वस्त हो जाती है और यहाँ पर ब्रिज गिर जाता है। दूसरी तस्वीर में हाहाकार मच जाता है। इसके अलावा देखिए कैसे दफ्तर खाली कराए जाते हैं और ये बताया जा रहा है कि कई जगहों पर लॉकडाउन भी लग चुका है। म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के तेज झटकों से भारी नुकसान हुआ है। म्यांमार में भूकंप की तीव्रता 8.2 मापी गई। भूकंप का केंद्र बर्मा के मांडले शहर के पास था। म्यांमार में इरावजी नदी पर भी बना एक ऐतिहासिक पुल भूकंप से तबाह हो गया।
म्यांमार की राजधानी नेपिडो में सड़कों पर दरारें आ गई, दर्जनों ऊंची इमारतें जमींदोज हो गई, मलबे में सैकड़ों लोगों के दबे होने की खबर मिल रही है। भारत ने दोनों देशों में भूकंप के नुकसान पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सभी रेस्क्यू एजेंसियों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा है। पीएम मोदी ने म्यांमार और थाईलैंड को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। पीएम ने विदेश मंत्रालय को दोनों देशों से संपर्क में रहने के लिए कहा है। जितनी भी हमारी एजेंसियां हैं वो हर संभव मदद पहुंचाएंगी। निर्देश पीएमओ की तरफ से जारी हुए हैं। लेकिन आप तस्वीरें देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जो हर किसी को डरा रही हैं और एक बड़ा नुकसान हुआ है, इसी की आशंका व्यक्त की जा रही है। देखिए कैसे म्यांमार में भूकंप आता है, 8.2 तीव्रता बताई जाती है और उसके बाद कैसे धरती कांप उठी। ये झटके इतने जबरदस्त थे कि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भी इन्हें महसूस किया गया। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7.7 रही और भूकंप का केंद्र म्यांमार के सैगिन रहा। भूकंप के झटकों की वजह से म्यांमार के मांडले की इरावदी नदी पर भी कथित तौर पर लोकप्रिय एवा ब्रिज ढह गया, ऐसी जानकारी मिल रही है। कहा जा रहा है कि चीन और ताइवान के कुछ हिस्सों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। म्यांमार में आज सुबह 12 बजे के आसपास भूकंप के झटके महसूस किए गए। म्यांमार के बाद थाईलैंड, बांग्लादेश, भारत और चीन में भी भूकंप से धरती हिली है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान म्यांमार और थाईलैंड में हुआ है। भारी तबाही के बीच थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने बैंकॉक में इमरजेंसी लगा दी है। कई जगहों पर लॉकडाउन लग गया है। यही वो एवा ब्रिज है जिसको लेकर जानकारी मिल रही है कि वो ढह गया। म्यांमार की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया। थाईलैंड में इमारत एकदम धराशायी हो जाती है और चीख पुकार मचने लगती है। रिक्टर स्केल पर जो तीव्रता है वो म्यांमार की 8.2 बताई गई। थाईलैंड की बिल्डिंग आप देखिए। सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि कैसे खौफनाक दृश्य है ये भूकंप के बाद का। बांग्लादेश में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 7.3 रही। ढाका और चटगांव सहित बांग्लादेश के कई शहरों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। थाईलैंड में भूकंप से एक शख्स की मौत की भी जानकारी मिल रही है, लेकिन ये आंकड़ा बहुत ज्यादा भी बढ़ सकता है क्योंकि तबाही जबरदस्त थी। 50 लोग लापता बताए जा रहे हैं, लेकिन ये भी आंकड़ा भी बढ़ेगा। तस्वीरें आप देखिए कैसे थाईलैंड और म्यांमार के कई शहरों में इमारतें ढह गई। बैंकॉक में टावर जमींदोज हो गया जबकि दर्जनों लोग लापता हैं। बैंकॉक में जो निर्माणाधीन इमारत जमींदोज हुई है उसमें कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। प्रधानमंत्री ने भूकंप के बाद बैंकॉक में इमरजेंसी लगा दी है। भूकंप की वजह से बैंकॉक पूरी तरह से लॉकडाउन में बताया जा रहा है। मेट्रो सेवाएं रोक दी गई हैं। शेयर बाजार में ट्रेडिंग भी थम गई है। एयरपोर्ट और सबवे बंद कर दिए गए हैं। ये बड़ी खबर और ये तस्वीरें आप देखिए, ये कितना खौफनाक दृश्य है। म्यांमार और थाईलैंड के बाद मेघालय की गारो हिल्स में भी 4.0 तीव्रता का भूकंप का झटका महसूस किया गया। सोशल मीडिया पर कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिनमें हाई राइज जो बिल्डिंग है भूकंप के झटकों की वजह से उन्हें हिलते हुए देखा गया है। कई इमारतें झुक गई हैं जबकि कई जमींदोज हो गई हैं। एक तरफ म्यांमार, दूसरी तरफ थाईलैंड। आप देखिए नेबरिंग कंट्रीज में कितना जबरदस्त तरीके से असर देखा गया है और ये मरने वालों का आंकड़ा जब सामने आएगा हर कोई चौंक जाएगा क्योंकि माना जा रहा है कई लोगों की जिंदगियां खत्म हुई हैं, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, कई लोग लापता हो गए हैं। लेकिन कितने लोग लापता हुए हैं इसको लेकर फिगर कोई सामने नहीं आई है। तो तस्वीर आप देखिए, इस गोल घेरे के भीतर जरा ध्यान से देखिए, एक व्यक्ति मदद के लिए चीख पुकार कर रहा है, मदद की गुहार लगा रहा है। 4 तस्वीरें, इमारत ध्वस्त हो जाती है और यहाँ पर ब्रिज गिर जाता है। दूसरी तस्वीर में हाहाकार मच जाता है। इसके अलावा देखिए कैसे दफ्तर खाली कराए जाते हैं और ये बताया जा रहा है कि कई जगहों पर लॉकडाउन भी लग चुका है।